विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश का दूसरा पार्ट। पहले वाला जो पार्ट है वो अपलोड कर चुके हैं, आप उसे अच्छे से देखें। आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम आज के जो इस पार्ट में आपकी ग्रामर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव से संबंधित प्रश्न या ग्रामर जो आने वाली है उसको वन लाइन में समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें और साथ ही साथ अपने जो साथी दोस्त हैं उनको ज़रूर चैनल शेयर करें। आप भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सभी हमारे साथ बने रहें, अच्छे तरीके से आप समझें। निश्चित रूप से इन आपको जो है अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम ग्रामर की ओर, जिसमें हम देखते हैं इन वन लाइनर के अंतर्गत ये जो वन लाइनर जारी किया गया है सरकार के द्वारा परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए, तो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से, तो निश्चित ही इसमें से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए अच्छे से समझें। यहाँ ग्रामर दिया गया है फिलर्स, जिसमें दे रखे हैं आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल दे रखे हैं, जिसमें दे रखा है ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स SDO। AND का प्रयोग करना है हमको, तो सोच समझ करके कोशिश करें। यहाँ SDO जो दे रखा है वो एक एब्रीविएशन है, मतलब जो है एक शॉर्ट फॉर्म है किसी का। तो SDO जहाँ जहाँ भी शॉर्ट फॉर्म आता है उसके आगे हम AN लगाएंगे, N लगाएंगे, मतलब N लगाया जाएगा, तो वह एक SDO है। यहाँ N का उपयोग किया गया है। अगला देखते हैं, यू आर एन NCC ऑफिसर, तो आप एक NCC अधिकारी हैं। इसमें भी NCC जो है वो एब्रीविएशन, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है किसी का, तो यहाँ पर भी N का यूज़ किया जाएगा। मिस्टर ठाकुर इज़ फिल इन द ब्लैंक्स MLA, यहाँ पर भी MLA जो है वो शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी N आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। फिर ही इज़ एन आर्लेट, तो ही इज़ एन आर्लेट, और ये HUR जो दे रखा है, यहाँ पर चाहे शुरू में H लिखा है, हमको यहाँ पर उसकी आवाज़ पर ध्यान देना है। आवाज़ अगर हम इसको बोलते हैं तो आर्लेट, आर मतलब स्वर की आवाज़ आती है, इसलिए यहाँ पर N लगाएंगे। जहाँ पर वावेल्स की आवाज़ आती है, साउंड आता है, तो वहाँ पर N लगाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ HOUR आवर पढ़ा जाता है, इसलिए N आर्टिकल का यूज़ होगा। नेक्स्ट, द मून वॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, तो यहाँ पर जो है वो चांद के बारे में कहा गया। तो चांद जो है एक विशिष्ट है, एक ही है सभी में, तो जो विशिष्ट होता है एक ही होता है, विशेष होता है, तो उसके लिए द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ द उपयोग किया जाएगा। द मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, द आर्टिकल यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, हर अंकल इज़ फिल इन द ब्लैंक्स MLA, उसके चाचा जो है वो एक MLA हैं, तो MLA यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, एब्रीविएशन है, तो यहाँ पर N आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, द गंगा फिल इन द ब्लैंक्स गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा जो है वो एक विशिष्ट है, एक ही है, सबसे महत्वपूर्ण, तो यहाँ पर इसके लिए द आर्टिकल का यूज़ किया जाए। जैसे हमने मून के लिए द उपयोग किया था, चांद धीरे धीरे और चुपचाप चलता है, यहाँ पर गंगा के लिए भी हम द का यूज़ करेंगे। फिर अगला, अरुण इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अरुण जो है कक्षा में सबसे लंबा लड़का है, तो यहाँ टॉलेस्ट वो उसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर भी अरुण की विशिष्ट है, मतलब ये भी क्या है, यहाँ कह सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री, वो सुपर है इन सबसे। तो जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री होती है तुलना करके विशिष्ट बताया जाता है, तो यहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं, तो द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। अरुण इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट, हिज ब्रदर इज़ फिल इन द ब्लैंक्स RJ इन अ लोकल रेडियो चैनल, उसका भाई एक स्थानीय रेडियो चैनल में RJ है, रेडियो जॉकी। तो यहाँ पर अभी बताया था मैंने आपको कि जहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कुछ दिया हुआ तो वहाँ आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ हमको N आर्टिकल का यूज़ करना है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स ताजमहल इज़ अ हिस्टोरिकल मोनूमेंट, ताजमहल जो है एक ऐतिहासिक इमारत है, ताजमहल भी जो है विशेष है, सबसे विशिष्ट है, एक ही है, सबसे महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर द आर्टिकल का सबसे विशेष चीज़ों के लिए जो एक ही है, विशेष है,
तो उनको वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ब्रिटेन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स यूरोपियन कंट्री। ब्रिटेन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स यूरोपियन कंट्री। अब यहाँ पर जो है आपको यूरोपियन लिखा हुआ, इसमें यहाँ पर ई दिखेगा, वावेल दिखेगा, लेकिन यहाँ इसका जो साउंड है, आवाज़ जो है वो य की आती है, व्यंजन की आती है, व्यंजन साउंड आता है। यूरोपियन ई की साउंड नहीं आती, य की साउंड आती है, मतलब व्यंजन है। अगर ई की साउंड आती है तो हम यहाँ पर एन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह व्यंजन का आवाज़ आ रहा है तो यहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ब्रिटेन इज़ अ यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट, ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी स्कॉलर। वह एक विश्वविद्यालय के विद्वान हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी यू भी लिखा हुआ है, वावेल से इंग्लिश में, और आवाज़ भी जो है यहाँ पर यू आ रही है अब व्यंजन की। तो अभी हमने देखा ई ऊपर वाले में य की आवाज़ आ रही थी व्यंजन की स्वर होने के बावजूद, यहाँ पर भी स्वर होने के बावजूद जो है आवाज़ व्यंजन की आ रही है, य यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर भी जो है हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगला, मिस्टर श्याम इज़ फिल इन द ब्लैंक्स MLA। फिर से देखिए यहाँ पर फिर से वही एब्रीविएशन आया है, शॉर्ट फॉर्म आया है MLA। तो यहाँ पर जो है हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आई वांट टू बिकम फिल इन द ब्लैंक्स IPS। फिर से यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म आया है, फिर तुरंत हम लगा देंगे एन आर्टिकल, आई वांट टू बिकम एन IPS। अगला, फिल इन द ब्लैंक गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द रिवर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर गंगा जो है एक विशिष्ट है, साथ ही उसकी विशेषता भी बताई जा रही है, सुपरलेटिव डिग्री की वो सबसे लंबी नदी है भारत की। तो यहाँ पर भी द यूज़ किया गया है और गंगा के आगे भी द यूज़ किया गया है, तो द आर्टिकल यहाँ पर लगेगा विशिष्ट के लिए। अगला, महात्मा गांधी इज नॉन अस फिल इन द ब्लैंक्स फादर ऑफ द नेशन। तो सुपरलेटिव डिग्री हो रही है, यहाँ पर भी उनको विशेष बताया जा रहा है। महात्मा गांधी जो है उनको राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है विशेष, तो यहाँ पर भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। अगला, आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स 1 रुपीज़ नोट। मेरे पास 1 रुपये का नोट है। यहाँ पर 1 जो है वह हिंदी में अगर हम देखें तो वह जो है वह व्यंजन में आता है। यहाँ पर ONE लिखा हुआ है, शुरू में वावेल है, लेकिन हम इसको जब उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर व्यंजन का उच्चारण होता है, 1 बोला जाता है वह, तो इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीरों को जो है वो गरीबों की मदद करना चाहिए, अमीरों को गरीबों की मदद करना चाहिए। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, तो यहाँ पर द का यूज़ करेंगे हम। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अगला, सी सिक्योर्ड फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट पोजीशन। उसने पहला स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान प्राप्त किया तो विशिष्ट हो गया, सुपरलेटिव डिग्री विशेष। तो यहाँ पर जो है वो द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा, द सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट, इंदौर इज फिल इन द ब्लैंक्स फेमस सिटी। इंदौर जो है वो एक प्रसिद्ध शहर है, प्रसिद्ध शहर है, फेमस है। तो यहाँ पर हमने ए लगाया है, फेमस व्यंजन की आवाज़ आ रही है। फिल इन द ब्लैंक्स अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी जो है एक विशेष है, या कह सकते हैं यहाँ सिंगुलर भी है। तो मूव वाला भी आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, मूव से भी लिखेंगे यहाँ पर सिंगुलर होने के कारण, और पृथ्वी है तो इसके आगे द आर्टिकल लगता है, विशेष है। अगला, देवेश इज फिल इन द ब्लैंक्स बॉय बेस्ट बॉय इन द क्लास। देवेश जो है कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा उसकी विशेषता बताई जा रही है, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में जो है हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगला, ही इज़ पुअर बट एन ऑनेस्ट मैन।
ही इज़ पुअर, वह गरीब है लेकिन वो जो है वो ईमानदार है। ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, इस HONEST हॉनेस्ट नहीं कहा जाता, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आवाज़ जो है वो स्वर की आती है, वॉवेल्स की आती है। चाहे यहाँ पर व्यंजन लिखा गया है H कॉन्सोनेंट, लेकिन इसको बोलते टाइम जो है आवाज़ स्वर की आती है, ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का उपयोग किया जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं इसके डिटरमिनस की ओर। डिटरमिनस जिनको हिंदी में निर्धारक भी कहा जाता है। तो यहाँ दे रखा है देयर इज़ नॉट फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल। ऑप्शन में दे रखा है एनी, सम, मेनी। सम यानी कुछ होता है, मेनी यानी ज़्यादा होता है। एनी जब लगाया जाता है जब उस वाक्य में कहीं पर कोई नेगेटिविटी हमको दिखती है, नकारात्मक वाक्य होता है, तो वहाँ पर एनी लगता है। तो यहाँ दे रखा है देयर इज़ नॉट फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल। तालाब में पानी नहीं है, तो नहीं है यहाँ पर नॉट जो आ गया है इसलिए नकारात्मक बन गया है, नेगेटिव। तो तुरंत हमको समझ करके एनी जो है वो यूज़ करना है। याद रखिएगा हमेशा नकारात्मक जहाँ पर भी वाक्य आता है तो एनी वहाँ पर हमको यूज़ करना है। देयर इज़ नॉट फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क इन द किचन। रसोई में कोई दूध नहीं है, यहाँ पर भी एनी, सम, मेनी दे रखा है और आप तुरंत वाक्य को समझिए। यहाँ पर भी नॉट लिखा हुआ है, नकारात्मक बनता है, तो हमको एनी यूज़ करना है। नेक्स्ट, कालिदास हैज़ रिटन फिल इन द ब्लैंक्स प्लेस। कालिदास ने कई नाटक लिखे हैं, कई मतलब जो कि संख्या में ज़्यादा है, जिनको गिना जा सकता है। मैनी मतलब ज़्यादा, मच यानी भी होता है ज़्यादा, लेकिन मच ऐसा जिसको गिना नहीं जा सकता है। यहाँ कालिदास ने जो नाटक लिखे हैं उनको गिना जा सकता है और ज़्यादा संख्या में भी है, तो इसलिए हम यहाँ पर मैनी जो है उसका यूज़ करेंगे। तो कालिदास हैज़ रिटन मैनी प्लेस, कालिदास ने कई नाटक लिखे। अगला बढ़ते हैं। ही हैज़ नॉट गॉट फिल इन द ब्लैंक्स मनी नाउ। ऑप्शन में दे रखे हैं एनी, सम, मैनी। अभी आपको बताया था जहाँ नकारात्मक दिखे वहाँ हमको एनी का यूज़ करना है। नेगेटिव आ गया है यहाँ पर ही हैज़ नॉट या हैज़ंट, तो उसके पास अब कोई पैसा नहीं है, तो यहाँ पर हम एनी जो है वो यूज़ करेंगे। ही हैज़ नॉट गॉट एनी मनी नाउ। अगला बढ़ते हैं। डिड यू वांट फिल इन द ब्लैंक्स मनी। क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे। सम मतलब भी कुछ होता है, सम का मतलब यहाँ पर कुछ, तो हम सम ही लगाएंगे। यहाँ पर कुछ पैसे जिनको हम गिन भी सकते हैं, पर्याप्त भी है, तो हम यहाँ पर सम का यूज़ करेंगे। कुछ पैसे आपको, क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे। अगला, ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। जैसे ग्लिटर्स दे रखा है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, नाउन, तो यहाँ पर हम आल का यूज़ करते हैं। आल के बाद हमेशा मतलब प्लूरल आता है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती है। अगला, वुड यू लाइक टू हैव फिल इन द ब्लैंक्स मोर शुगर इन योर मिल्क। वुड यू लाइक टू हैव सम मोर शुगर इन योर मिल्क। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है एनी, एनी जो कि नकारात्मक वाक्यों के लिए उपयोग होता है। फिर सम दे रखा है, लिटिल दे रखा है, लिटिल यानी कुछ होता है, सम यानी कुछ होता है, लिटिल जिस यहाँ पर शुगर है जिसको गिना नहीं जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर सम का यूज़ करेंगे। अगला, एनी जो है वो नकारात्मक के बाद आता है। यहाँ पर हमको जो ऑप्शन दे रखे हैं उससे भी समझ लेना है कि यहाँ एनी, सम और लिटिल दे रखा है। एनी जो है नकारात्मक के बाद में आता है, लिटिल भी कुछ के लिए उपयोग होता है जिसको गिन सकते हैं। यहाँ पर सम जो है वो कुछ के लिए उपयोग हुआ है, लेकिन इसको शुगर को जो है गिन नहीं सकते हैं, मिल्क को भी गिन नहीं सकते हैं, मात्रा होती है उसको मापा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर सम का यूज़ किया जाएगा। अगला, देयर आरंट फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स इन द एलमीरा। ऑप्शन दे रखे एनी, मच, सम। आपको बता दिया है जहाँ पर नकारात्मक वाक्य आया यहाँ पर भी आया है, और नॉट, अरंट, तो एनी का यूज़ किया जाएगा। तुरंत हमको देख करके समझ जाना है वाक्य को, ये एनी यहाँ पर आएगा ही। फिर आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स
इन माई लाइब्रेरी। ऑप्शन दे रखे मच, मैनी, एनी। तो एनी तो जो है नकारात्मक में आता है, मच का मतलब भी ज़्यादा होता है, मैनी का मतलब भी ज़्यादा होता है। आपको अभी बता दिया था जिनको गिना जा सकता है संख्या में, वहाँ पर हम मैनी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर किताबें हैं बहुत सारी, गिन सकते हैं इनको, इसलिए यहाँ पर मैनी बुक्स, मैनी का जो है वो यूज़ किया जाएगा। आई हैव मैनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी। मेरी जो है पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें हैं। फिर माई मदर गेव मी फिल इन द ब्लैंक्स ऑरेंज टू ईट। यहाँ पर मच ऑप्शन दे रखा है, सम दे रखा है, एनी दे रखा है। आपको फिर बता दिया है, एनी जो है वो नकारात्मक के लिए लगता है, मच जो है वो ज़्यादा के लिए लगता है, जिनको गिना नहीं जा सकता। और यहाँ पर सम दे रखा है, कुछ ऑरेंजेस, माँ ने मुझे जो है वो कुछ खाने के लिए संतरे दिए जो पर्याप्त थे, जिनको गिना भी जा सकता है, 2 से ज़्यादा थे, तो सम यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अगला, हाउ में फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। हाउ फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है मैनी, मच, एनी। एनी जो है वो नकारात्मक में यूज़ होगा, मच जो है जिनको गिना नहीं जा सकता, और मैनी जिनको गिना जा सकता है ज़्यादा संख्या में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है, मतलब विद्यार्थी हैं जो कि ज़्यादा संख्या में, मतलब 2 से ज़्यादा हैं बहुत, लेकिन फिर भी उनको गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मैनी का यूज़ किया जाएगा। अगला, देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर इन दिस गार्डन। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर्स इन दिस गार्डन। इस बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। तो ऑप्शन दे रखे मैनी, मच, एनी। फिर वही बात आ गई, यहाँ पर फ्लावर्स जो है उनको गिन सकते हैं, बहुत सारे हैं तो भी, तो यहाँ पर मैनी जो है वो हमको यूज़ करना है। अगला, ही स्पीक्स फिल इन द ब्लैंक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस। ही स्पीक्स फिल इन द ब्लैंक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पर फ्यू दे रखा है, फ्यू यानी कुछ, इनको, और मैनी, मैनी यानी ज़्यादा, सम यानी भी कुछ होता है, फ्यू का मतलब भी कुछ होता है। यहाँ पर मैनी का ज़्यादा है, तो यहाँ लैंग्वेजेस से ही हम समझ जाएंगे कि लैंग्वेजेस लिखा है, बहुवचन है ये, तो यहाँ पर हमको मैनी का यूज़ करना है। मैनी बहुत सारी संख्या में जो है वो, अब वह कई अलग अलग भाषाएं जो बोलता है, तो गिन सकते हैं उन भाषाओं को, इसलिए यहाँ पर मैनी यूज़ किया जाएगा। अगला, ही लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स द मनी ही हैड। उसके पास जो भी पैसा था वो सब जो है वो खो गया है। तो सब के लिए या सब के रूप में जो होता है, तो वहाँ पर आल का यूज़ किया जाता है, तो आल द मनी, आल यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अगला, ही पेड हिज फिल इन द ब्लैंक्स अटेंशन टू हिज स्टडी। ही पेड हिज फिल इन द ब्लैंक्स अटेंशन टू हिज स्टडी। उसने जो है पैसे दिए पढ़ाई के लिए, उसने अपना पूरा ध्यान जो है वो पढ़ाई पर लगाया। होल अटेंशन, पूरा जो ध्यान था उसने वो पढ़ाई पर लगाया। आल यहाँ पर सब नहीं लिखेंगे, उसके पास जितना दिमाग था, ध्यान था, वो ध्यान लगाया यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर होल का यूज़ किया जाएगा, होल। नेक्स्ट, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स शुगर डू यू। जैसे अभी हमने देखा, यहाँ पर ही पेड हिज फिल इन द ब्लैंक्स अटेंशन टू हिज स्टडी। यहाँ पर पोसेसिव है, मतलब यहाँ पर स्वामित्व तो दिखा रहा है, उसने पूरा जो है अपना लगा दिया उसमें, तो यहाँ पर इसलिए होल आता है। अगला, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स शुगर डू यू टेक इन योर टी। ऑप्शन दे रखा है मच और मैनी। मैनी जो है जिनको गिना जा सकता है, अभी आपको बताया, और मच ऑप्शन दे रखा है, मच जिनको गिना नहीं जा सकता है ज़्यादा संख्या में, तो यहाँ पर शुगर जो है वो गिना नहीं जा सकता है, मात्रा में है, इसलिए यहाँ पर मच का उपयोग किया जाएगा कि आप अपनी चाय में कितनी चीनी लेते हैं। अगला, अब हम देखते हैं मॉडल्स, जिसमें दे रखा है पहला, मे आई टेक योर पेन। याद रखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आई टेक योर पेन। ऑप्शन दे रखा है नीड, आवश्यकता होती है, यूज़ उपयोग करना मतलब, और मे जो है हमेशा परमिशन के लिए उपयोग किया जाता है, कोई हमको अनुमति लेनी है तो वहाँ पर मे का यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है, इसलिए यहाँ पर मे का यूज़ किया जाएगा, MAY में।
वी फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ऑप्शन दे रखे हैं आर्ट, शुड, मस्ट। तो आर्ट जो है वो हमेशा जो है टू के साथ में आता है, आर्ट टू, इसलिए टू लिखा हुआ है तो हमेशा हमको आर्ट वहाँ पर लगाना है ऐसे ऑप्शन में से। तो आर्ट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमको जो है हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला, व्हेन आई वॉज यंग आई फिल इन द ब्लैंक्स क्लाइंब ट्रीज। ऑप्शन दे रखे मैं, कैन, कुड। कैन यानी कर सकता हूँ, कुड यानी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं जो है आपको बताया कि परमिशन के लिए, यहाँ कोई परमिशन मांगी नहीं जा रही है। जो हमारी पूर्व की योग्यता होती है या फिर कह सकते हैं हमारी जो क्षमता होती है पुरानी, तो वहाँ पर कुड आता है। पुरानी जो भी क्षमता होती है, पुराना जो भी हमारी योग्यता होती है, उसके लिए कुड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ बता रहा है कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था या जवान था, तो आई फिल इन द ब्लैंक्स क्लाइंब ट्री, आई कुड क्लाइंब ट्री, तो मैं जो है वो पेड़ों पर चढ़ सकता था, ये उसकी योग्यता थी पुरानी, इसलिए यहाँ पर कुड का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, आई फिल इन द ब्लैंक्स बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। हैड के साथ हमेशा जो है वो वुड हैव, हेड जो है वो उसके साथ में हमेशा हम वुड हैव लेंगे। यहाँ पर जो है वो इफ़ आई हैड लिखा हुआ है हेड, तो यहाँ पर आई वुड बाई दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वह मोबाइल खरीदा। जहाँ मतलब अलग अलग में से कोई चूज़ करना है, बहुत सारे मोबाइल में से, तो वो मोबाइल खरीद लेता है एक विषय चुन करके, तो इसलिए यहाँ पर वुड यूज़ किया जाएगा। सी फिल इन द ब्लैंक्स गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज। लिव्ड जो है यहाँ पर पास्ट टेंस दिखा रहा है, तो पास्ट के साथ में यहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। तो जब वह गांव में रहती थी तो वह हर दिन जो है वो मंदिर जाती थी। वह जो गांव में रहती थी तो वह हर दिन मंदिर, सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, तो यहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, वी फिल इन द ब्लैंक्स वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमको जो है वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना चाहिए। यहाँ पर ये दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है कि हमको ये करना चाह रहा है, पूछा जा रहा है या परमिशन भी कहा जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो शुड का यूज़ किया जाएगा। शुड, वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। तो चाहिए के अर्थ में कि मतलब हम सजेशन दे रहे हैं किसी को कि हमको ये करना चाहिए या आपको ये करना चाहिए, तो एक सजेशन जहाँ पर आता है वहाँ पर शुड का यूज़ किया जाता है। तो वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमको जो है मास्क पहनना चाहिए। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स आई नो द प्लेस वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या मैं वह जगह जान सकता हूँ जहाँ तुम जा रहे हो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, अनुमति ली जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर जो है मे का यूज़ करेंगे। मे आई नो द प्लेस वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं वह जगह जान सकता हूँ जहाँ पर तुम जा रहे हो। अगला, माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रांग ही फिल इन द ब्लैंक्स लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। ये उसकी वर्तमान क्षमता के बारे में आ रहा है। आपको बताया कि अगर पूर्व की क्षमता है तो वहाँ पर कुड का यूज़ करना है, वर्तमान की क्षमता है तो योग्यता है तो हम वहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे। पहले हमने कुड का यूज़ किया था, जहाँ पर वो एक ऑप्शन आया था कि जब मैं छोटा था तो मैं पेड़ों पर चढ़ सकता था। यहाँ पर वर्तमान के बारे में बताया गया है कि माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रांग, मेरा जो भाई है वो बहुत ताकतवर है, वह 80 किलो वज़न जो है वो उठा सकता है, तो कर सकता है, वो उठा सकता है, वर्तमान योग्यता है उसकी, तो यहाँ पर कैन का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन से भी समझ सकते हैं, मे दे रखा है, मे जो है वो अनुमति के लिए होता है, यहाँ कोई अनुमति नहीं मांगी जा रही है। आर्ट जो है जहाँ टू होता है वहाँ पर आर्ट टू लगता है, ये हमने देखा था अभी। यहाँ पर योग्यता के बारे में दिया गया है तो हम कैन का यूज़ करेंगे। अगला, यू फिल इन द ब्लैंक्स ड्राइव केयरफुली।
यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि आपको ऐसा करना चाहिए, अनिवार्य कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, तुम्हें सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए, एडवाइस दी जा रही। तो यहाँ पर मस्ट जो है वो यूज़ किया जाएगा, यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, आपको जो है सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। अगला, वर्क हार्ड लेट्स यू फिल इन द ब्लैंक्स फेल। वर्क हार्ड लेट्स यू शुड फेल, शुड यहाँ पर आएगा, वुड जो है भूतकाल के लिए उपयोग किया जाता है, पास्ट के लिए। यहाँ सजेशन भी दे रहे हैं कि मेहनत करो, नहीं कहीं तुम असफल ना हो जाओ, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो सजेशन भी दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो वुड जो है वो भूतकाल के लिए उपयोग होता है, यहाँ हम जो शुड का यूज़ करेंगे। वर्क हार्ड लेट्स यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो, कहीं पे तुम जो है वो असफल नहीं हो जाओ, नहीं तो तुम जो है फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। अगला हम बढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है वर्ब या टेंसेस। तो पहला दे रखा है ही हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स, ही हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स मैनी प्लेस, उसने जो है कई नाटक लिखे। तो हैज़ या हैव के साथ में हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है राइट, रोड, रिटन, तो यहाँ पर रिटन जो है वो थर्ड फॉर्म के रूप में हम लिखेंगे, तो रिटन इसके फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। ही हैज़ रिटन मैनी प्लेस, उसने जो है कई नाटक लिखे। अगला, द अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स राउंड द सन, अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स राउंड द सन, ऑप्शन में दे रखा है मूव, मूव्स, मूविंग। यहाँ पर जो है अर्थ जो है सिंगुलर है, तो वर्ब में जो है प्रेजेंट में जो है वो एस या ई एस लगाएंगे, घूम रही है पृथ्वी, घूमती है, तो यहाँ पर मूव में एस या ई एस लगाएंगे तो मूव से बन जाएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला, ही ऑलवेज कम फिल इन द ब्लैंक्स ऑन टाइम, ऑप्शन दे रखा है कम्स, कम या कमिंग, तो ही के साथ सिंगुलर है तो एस या ई एस वाला हम देखेंगे, तो यहाँ पर कम्स जो है वो आएगा। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा जो है वो समय पर आता है। अगला, दे फिल इन द ब्लैंक्स हियर सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन में दे रखा है आर प्लेइंग, हैज़ बीन प्लेइंग या हैव बीन प्लेइंग, तो मॉर्निंग इवनिंग में जो है वो सिंस का प्रयोग किया जाता है, सुबह से खेल रहे हैं वो, इसलिए यहाँ पर हैव बीन प्लेइंग आएगा, सिंस यूज़ किया गया, सिंस भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, सिंस का यूज़ किया जाता है मॉर्निंग इवनिंग के लिए, सिंस मतलब सुबह से वो खेल रहे हैं, यहाँ पर हैव बीन प्लेइंग। अगला, ही वर मेक काइट्स व्हेन फादर फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन दे रखा है अराइव, अराइव्ड, अराइव्स, वेयर दे रखा है, ये जो पास्ट का यहाँ पर दे रखा है वी वेर, तो वेर जो है वो पास्ट का भूतकाल दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर भूतकाल वाली के लिए हम यहाँ पर अराइव्ड का यूज़ करेंगे, ईडी लगता है अराइव्ड, तो वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, जब पिताजी आए तो हम पतंग बना रहे थे। ही वांटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स एन इंजीनियर, जब भी टू दिया है तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ पर लिखा है बिकम फर्स्ट फॉर्म, तो बिकम एन इंजीनियर, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वह जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है, वह इंजीनियर बनना चाहता है। माई फादर इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स टीचर, माई फादर इज़ फिल इन द ब्लैंक्स टीचर, अगर कोई विशेषता बताई जा रही है, पिताजी की यहाँ विशेषता बताई जा रही है कि वो टीचर हैं, कैसे टीचर हैं, तो वो रिटायर्ड टीचर हैं, ईडी लगता है, विशेषता एडजेक्टिव दिया है, विशेषता विशेषण बना दिया है, तो ईडी लगाएंगे रिटायर्ड में, रिटायर्ड हो जाएगा, माई फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर। अगला, माई टीचर फिल इन द ब्लैंक्स द स्टूडेंट्स एवरी डे, माई टीचर्स द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स द स्टूडेंट यस्टरडे, शिक्षक ने कल जो है वो छात्रों को पढ़ाया, तो यहाँ यस्टरडे दे रखा है, तो इसी से हम समझ जाएंगे यस्टरडे मतलब जो बीत गया, बीता हुआ जो कल है वो पास्ट हो गया, भूतकाल हो गया, तो यहाँ पर जो है टॉट जो है वो उसका यूज़ करेंगे, द टीचर टॉट द स्टूडेंट यस्टरडे, शिक्षक ने कल जो है छात्रों को पढ़ाया। अगला, मोहन फिल इन द ब्लैंक्स लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डे, वर्तमान में काम चल रहा है, यहाँ पर जो है मोहन आजकल अंग्रेजी सीख रहा है, अभी भी काम चल रहा है, इसलिए इस लर्निंग जो है यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पर पास्ट टेंस भूतकाल हो रहा है। ही सेड दैट ही
हैड वर्कड देयर, उसने कहा कि जो है वो उसने वहाँ काम किया था। अब हम बढ़ते हैं आगे इसके प्रीपोजिशंस की ओर। तो यहाँ हम पहला देखते हैं, इट हैज़ बिन रेनिंग फिल इन द ब्लैंक्स मॉर्निंग। ऑप्शन दे रखे हैं सिंस, फॉर या फ्रॉम। तो सुबह से बारिश हो रही है, यहाँ दे रखा है मॉर्निंग, आपको पहले भी बताया गया है। मॉर्निंग या इवनिंग दे रखा हो, समय दे रखा है, तो यहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। सुबह से बारिश हो रही है, एक समय तय दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज़ गुड फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश। ऑप्शन में दे रखा है इन, एट, ऑफ। तो याद रखिएगा, गुड जहाँ होता है उस गुड के बाद हमेशा एट ही लगता है। और जैसे कोई सब्जेक्ट हो, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, जो भी सब्जेक्ट है उसके आगे हमेशा एट का यूज़ किया जाएगा। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वह जो है अंग्रेजी में अच्छा है। नेक्स्ट, ही इज़ हार्ड फिल इन द ब्लैंक्स हियरिंग। वह जो है सुनने में कठिनाई महसूस करता है, सुनने में उसको कठिनाई होती है, सुनने में उसको समस्या है, तो यहाँ जो है वो ऑफ का यूज़ किया जाएगा। में आता है तो ऑफ यूज़ करेंगे। ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, उसको सुनने में समस्या है, सुनने में समस्या है, देखने में समस्या है, तो ऑफ वहाँ यूज़ किया जाएगा। अगला, सी इज़ फॉन्ड फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग चेस। उसे जो है शतरंज खेलने का शौक है। सी इज़ फॉन्ड फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग चेस। ऑप्शन दे रखा है एट, ऑफ, विथ। विथ का मतलब साथ होता है, और एट का भी आपको बताया गुड के साथ लगता है या फिर कोई सब्जेक्ट के आगे लगता है, विषय के, जैसे हिंदी, इंग्लिश। यहाँ सी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, उसे खेलने का शौक है। शौक है, कोई भी शौकीन वाली कोई चीज़ हो, शौक की कोई बात हो, तो उसे हमेशा वहाँ पर जो है वो हम ऑफ का यूज़ करेंगे। तो उसे चेस खेलने का शौक है, का आ रहा है, उसे चेस खेलने का शौक है, तो यहाँ पर हम ऑफ का मतलब ऑफ लगाएंगे, ऑफ मतलब का। नेक्स्ट, ही लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स द रेडियो। वह रेडियो सुनता है, वह रेडियो सुनता है। तो यहाँ ऑफ और एट का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ टू द रेडियो हम समझ करके लिख सकते हैं। आप बता दिया आपको कहाँ लगता है, एड बता दिया कहाँ लगता है, बाकी ऑप्शन बचा यहाँ पर टू, तो टू द रेडियो समझ जाइए। ही लिसनिंग टू द रेडियो, वह रेडियो सुनता है। नेक्स्ट, तरुण इज इंटरेस्टेड फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग बुक्स। तरुण को जो है किताबें पढ़ने में रुचि है, किताबें पढ़ने में उसको रुचि है। कोई भी इंटरेस्टेड, जिसमें इंटरेस्ट हो, तो वहाँ पर हमेशा जो है वो इन आएगा। किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी चीज़ का नहीं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी खेल में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। तो तरुण इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, तरुण को किताबें पढ़ने में जो है वो रुचि है। नेक्स्ट, हिज ग्रैंडफादर डेड फिल इन द ब्लैंक्स कैंसर। उसके दादा की जो है वो कैंसर से मृत्यु हुई है। यहाँ ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, किसी की भी मृत्यु डेड जहाँ लिखा आ जाए, मृत्यु हो किसी बीमारी से हुई, कैंसर से हुई या और भी कोई हार्ट अटैक से हुई, जिससे भी हुई, तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ किया जाएगा हमेशा। तो यहाँ भी हम ऑफ का यूज़ करेंगे। हिज ग्रैंडफादर डेड ऑफ कैंसर, उसके दादा की जो है वो कैंसर से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, द मीटिंग विल बी हेल्ड फिल इन द ब्लैंक्स मंडे। ऑप्शन दे रखा है ऑन, इन, सिंस। सिंस आपको बता दिया है, मॉर्निंग, इवनिंग समय दे रखा है तो यूज़ करेंगे। यहाँ पर द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, बैठक जो है वो सोमवार को होगी। यहाँ पर जब भी दिन के नाम दिए हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हमको ऑन का यूज़ करना है हमेशा। ऑन मंडे समय दे रखा है दिन का। अगला, गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी वाज बोर्न फिल इन द ब्लैंक 2 अक्टूबर 1869। फिल इन द ब्लैंक ऑप्शन दे रखे हैं ऑन, इन, सिंस। यहाँ भी जो है वो दिन दे रखा है 2 अक्टूबर, या कोई त्यौहार हो तब भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, दिन हो तब भी यूज़ करते हैं, या तारीख दे रखी हो
तो भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर तारीख दे रखी है, ऊपर हमने देखा वहाँ दिन दे रखा था मंडे, तो वहाँ हमने ऑन का यूज़ किया। यहाँ भी 2 अक्टूबर के पहले जो है ऑन का यूज़ करेंगे। ही ट्रेवल्स फिल इन द ब्लैंक्स बाई बस। ऑप्शन में दे रखे फ्रॉम, बाई, ऑफ। वह बस से यात्रा करता है, तो से यात्रा के लिए जो है हम बाई का यूज़ करेंगे। यात्रा के लिए हम बाई का ही यूज़ किया जाता है। बस से यात्रा कर रहा है, ट्रेन से यात्रा कर रहा है, बाई बस, बाई ट्रेन, इस प्रकार से बाई का यूज़ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इसके कंजंक्शन। पहला दे रखा है वर्क हार्ड इल्स, वर्क हार्ड फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फेल। कड़ी मेहनत करो वरना क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है बट का मतलब होता है लेकिन। एक ऑप्शन दे रखा है इल्स मतलब अन्यथा, या फिर एज मतलब जैसा, इल्स अन्यथा होगा। तो एज मतलब जैसा, तो यहाँ दे रखा है वर्क हार्ड यू विल फेल। कड़ी मेहनत करो वरना या अन्यथा क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो हम यहाँ पर इल्स का यूज़ करेंगे। बट आ नहीं सकता, लेकिन जैसा भी नहीं आ सकता, वाक्य बनेगा नहीं। अगला, आई कॉल्ड हिम लाउडली फिल इन द ब्लैंक्स ही गेव मी नो आंसर। ऑप्शन में दे रखे आर, बट, इल्स। आर का मतलब या, बट मतलब लेकिन, इल्स मतलब अन्यथा। तो मैंने उसे ज़ोर से पुकारा लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो लेकिन के लिए हम बट का यूज़ करेंगे। ब्यूटी बट, मैंने उसको पुकारा लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अगला, वॉक केयरफुली फिल इन द ब्लैंक्स यू शुड फॉल डाउन। जो है वो सावधानी से चलो कहीं तुम गिर न जाओ। और का मतलब या होता है, इल्स मतलब अन्यथा, लेस्ट मतलब ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो यहाँ ऑप्शन लेस्ट ही यूज़ होगा कि सावधानी से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो लेस्ट यूज़ किया जाएगा इसके लिए, ऐसा ना हो। फिल इन द ब्लैंक्स यू वर्क हार्ड यू विल फेल। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। इफ़ का मतलब यदि होता है, अनलेस मतलब जब तक, और थो मतलब होता है हालांकि। तो यहाँ पर हम अनलेस का यूज़ करेंगे। जब तक अगर कड़ी मेहनत नहीं करी तो फिर फेल हो जाओगे। अगला, ही कुड नॉट कम टू स्कूल फिल इन द ब्लैंक्स ही वाज इल। ऑप्शन में दे रखा सो, बट, बिकॉज। तो सो का मतलब इसलिए, बट मतलब लेकिन, और बिकॉज मतलब क्योंकि। तो यहाँ दे रखा है वह बीमार होने के कारण जो है वो, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। क्योंकि वह बीमार था, तो बिकॉज यहाँ पर यूज़ करेंगे। बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था। फिल इन द ब्लैंक्स ही प्लेड वेल ही लॉस्ट द गेम। यहाँ स्टिल का मतलब फिर भी, सो मतलब इसलिए, और थो का मतलब होता है हालांकि। तो यहाँ हम देखते हैं कि हालांकि वह अच्छा खेला उसने, लेकिन वह जो है गेम हार गया। हालांकि के लिए थो का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ हम फिल इन द ब्लैंक्स में थो लिखेंगे। थो ही प्लेड वेल मतलब हालांकि उसने अच्छा खेला। ही लॉस्ट द गेम, वह फिर भी वो जो है लेकिन गेम जो है वो हार गया। फिल इन द ब्लैंक्स इट रेन्स वी विल नॉट गो टू स्कूल। इफ़ का मतलब यदि होता है, अनलेस का मतलब जब तक, और थो मतलब हालांकि। तो यहाँ इफ़ लिखेंगे अगर या यदि बारिश हुई तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। अगर बारिश हुई तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। अगला, टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन फिल इन द ब्लैंक्स यू विल गेट लेट। ऑप्शन दे रखें बट और सो। तो बट का मतलब लेकिन, और मतलब वरना नहीं तो, या फिर, और सो मतलब इसलिए। तो टैक्सी लेकर स्टेशन जाओ वरना क्या हो जाएगी, देर हो जाएगी, नहीं तो तुमको देर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आर यूज़ करेंगे। ही डिडंट डू हिज वर्क फिल इन द ब्लैंक्स ही वाज पनिश्ड। उसने अपना काम नहीं किया। बिकॉज का मतलब यहाँ दे रखा, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, बट मतलब लेकिन, और सो का मतलब इसलिए। तो यहाँ सो यूज़ होगा क्योंकि उसने अपना काम नहीं किया इसलिए उसे सजा मिली, इसलिए के लिए हम सो यूज़ करते हैं। ही वॉश्ड द क्लोथ्स
फिल इन द ब्लैंक्स आयरन देम, उसने कपड़े धोए और उनको इस्त्री किया, और उन्हें इस्त्री किया मतलब प्रेस किया। बट का मतलब तो लेकिन होता है, सो का मतलब इसलिए होता है, एंड का मतलब और होता है, तो और के लिए एंड यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पर एंड यूज़ करेंगे। उसने कपड़े धोए और उन्हें इस्त्री किया। तो विद्यार्थियों, वीडियो ज़रा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं। अगला पार्ट इसका जारी करेंगे, जिसमें फिलर्स और डुएल्स डायरेक्टेड बताए जाएंगे आपको, महत्वपूर्ण, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी हमारे साथ बने रहें। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आप अच्छे से तैयारी करें। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।